ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकयः चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हरे कृष्णा। आज गीता श्रृंखला के सत्र क्रमांक 300 में आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। आज हम श्रीमद् भगवद गीता के 9वें अध्याय के जो कि है परम गुह्य ज्ञान श्लोक क्रमांक 4 का अध्ययन करेंगे। आइए, श्लोक इस प्रकार है। मया ततम इदं सर्वं जगत अव्यक्तमूर्तिनां मतिस्थानि सर्वभूतानि न स अहं ते स अवस्थितः। अर्थात भगवान कहता है कि यह संपूर्ण जगत मेरे अव्यक्त रूप द्वारा व्याप्त है। समस्त जीव मुझ में है किंतु मैं उनमें नहीं हूँ। भगवान यहाँ पर अपने अद्भुत ऐश्वर्य का वर्णन कर रहे हैं उनके प्रति, ताकि हमारी भक्ति वो उनके प्रति उद्दीप्त हो सके। क्या कह रहे हैं? संपूर्ण जगत मेरे अव्यक्त रूप द्वारा व्यक्त है। संपूर्ण जगत है वो भगवान का ही एक तरह से रूप देखा जाए, भगवान की ही शक्ति है। और समस्त जीव मुझ में है किंतु मैं उनमें नहीं हूँ। समस्त जीव मुझ में है किंतु मैं उनमें नहीं हूँ। तो प्रश्न उठ सकता है कि कैसे, इसको कैसे समझे कि समस्त जीव उनमें है और वो उनमें नहीं है। आचार्यगण समझाते हैं कि समस्त जीव उनमें है, अर्थात समस्त जीव उनके ऊपर आश्रित है और भगवान हमारे अंदर नहीं है। इसका अर्थ है कि भगवान पूर्ण स्वतंत्र है, भगवान हम पर आश्रित नहीं है। भगवान को हमारी किसी सेवा की कोई आवश्यकता नहीं है। हम करते हैं एकमात्र उद्देश्य हमारा शुद्धिकरण। भगवान नहीं कहते कि तुम भक्ति करो, मुझे उसकी आवश्यकता है। भगवान कहते हैं तुम भक्ति करो, उसकी तुम्हें आवश्यकता है। जब तुम भक्ति करेंगे तुम्हारा चरित्र शुद्ध होगा, तुम्हारा चरित्र शुद्ध होगा, तुम मेरे चरणों में सेवा प्रदान कर पाएंगे और उसके अनुसार आप जीवन की सर्वश्रेष्ठ अवस्था में मेरे धाम को प्राप्त कर पाएंगे। आज तक अगर हम भक्ति कर रहे हैं तो हमें समझना चाहिए कि मैं किसी पर एहसान नहीं कर रहा हूँ। अगर हमें भक्ति करने का अवसर प्रदान किया जा रहा है, ये हम पर एहसान है। अक्सर लोग कहते हैं भगवान के इतने साल से भगवान की भक्ति कर रहा हूँ, भगवान ने मुझे दिया क्या? भगवान के मंदिर को प्रतिदिन जाता हूँ, भगवान ने मुझे क्या दिया? मैं नहीं करूँगा भक्ति कल से, मुझे कुछ नहीं प्राप्त हो रहा है। तो मत करो, भगवान को क्या पड़ी है। ये क्यों होता है? अज्ञानता के कारण। जो कोई व्यक्ति इस दिव्य ज्ञान को समझेगा वो ठीक ठीक समझ पाएगा। हाँ, अगर आप भगवान के साथ प्रेममयी आदान प्रदान करते हैं तो भगवान की अभी आपके साथ प्रेम का आदान प्रदान करेंगे। सम्मोहम सर्वभूतेषु नवेद्वश्य अस्ति न प्रियः ये भक्ति तुम भक्त्या मयि तेषु साप्या। भगवान कहते हैं कि मैं किसी से न तो द्वेष करता हूँ न ईर्ष्या करता हूँ, परंतु अगर कोई व्यक्ति मेरे साथ भक्ति का विशेष रूप से आदान प्रदान करता है, मैं भी उसके साथ आदान प्रदान करता हूँ। तो जो भक्ति है वो किसी प्रकार का कोई व्यापार नहीं है। भक्ति है भगवान के साथ प्रेममयी संबंध, प्रेममयी आदान प्रदान। तो हम अगर भक्ति कर रहे हैं, उसके बदले में कुछ प्राप्त हो रहा है, नहीं हो रहा है, कोई इसके बदले में शिकायत करने की आवश्यकता नहीं है। एकमात्र प्रेम के साथ भगवान के साथ सेवा करते रहो, आदान प्रदान करते रहो। भगवान का हमारे साथ आदान प्रदान हो रहा है नहीं हो रहा है, ये हमें निश्चित रूप से साक्षात्कार अवश्य होगा अगर हम पूर्ण प्रामाणिकता के साथ भक्ति कर रहे हैं। इस जगत का पालन और नियमन करने के लिए मैं उन स्वरूप में प्रत्येक वस्तु में विद्यमान हूँ जिसे भौतिक इंद्रियों से अनुभव नहीं किया जा सकता। भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि इस सृष्टि में प्रत्येक वस्तु का पालन पोषण करने के लिए, इस सृष्टि का पालन पोषण करने के लिए मैं प्रत्येक जीव में, प्रत्येक अणु में भी विद्यमान हूँ, जिसका अनुभव हम अपने इस भौतिक ज्ञान से, इस भौतिक चक्षुओं से नहीं कर सकते, हम इस बुद्धि से नहीं कर सकते। उसके लिए हमें शास्त्रों का सहारा लेना होगा, आचार्यों का शरण ग्रहण करनी होगी। जब हम आचार्यों के मार्गदर्शन में, शास्त्रों के निर्देशन में समझेंगे, तभी हम ठीक ठीक जान पाएंगे कि किस प्रकार भगवान है वो प्रत्येक कण कण में विद्वान है। अंडांतरस्थ परमाणु श्यानांतरस्थम, कि भगवान है वो प्रत्येक कण कण में विद्यमान है। और यद्यपि मैं सब वस्तुओं में हूँ और उनका पालन और नियमन कर रहा हूँ, फिर भी उसी समय सभी सरासर प्राणी मुझ में ही है। भगवान कह रहे हैं कि हालांकि मैं प्रत्येक जीव का पालन पोषण कर रहा हूँ, प्रति क्षण में प्रत्येक जीव में हूँ, परंतु उसी समय प्रत्येक जीव मुझ में है, अर्थात भगवान पर आश्रित है। भगवान की शक्तियों के ऊपर ही निर्भर है हम सब। इसका अर्थ है कि उनका अस्तित्व मुझ पर ही निर्भर करता है और मैं उनमें नहीं हूँ, अर्थात मैं उन पर निर्भर नहीं करता।
इसका अर्थ है कि उनका अस्तित्व भगवान पर ही निर्भर करता है, और मैं उनमें नहीं हूँ का अर्थ है कि भगवान को उनकी सहायता की कोई आवश्यकता नहीं है, भगवान किसी जीव पर निर्भर नहीं है। कहने का अर्थ यह है कि मैं अपने स्वांश अर्थात परमात्मा तो इस ब्रह्मांड के अंतर्यामी है, इस ब्रह्मांड में प्रवेश करता हूँ और इसका नियमन तथा पालन करता हूँ। इसी संबंध में श्रुति में कहा गया है कि यह पृथ्व्याम तिष्ठतः, वह पृथ्वी में स्थिर है। बृहदनारण्यक उपनिषद 3.733 में वर्णन आता है कि वो सृष्टि में स्थित है, अर्थात भगवान श्री विष्णु है वो प्रत्येक जीव में, प्रत्येक ब्रह्मांड में प्रवेश करते हैं, उनकी सृष्टि को चलायमान करते हैं। गीता 10.42 में भी इसका वर्णन हुआ है। गीता 10.42 में भी इसका वर्णन हुआ है। क्या वर्णन हुआ है? हे अर्जुन, इस सारे विशद ज्ञान की आवश्यकता क्या है? मैं तो अपने एक अंश मात्र से संपूर्ण ब्रह्मांड में व्याप्त होकर इसको धारण करता हूँ। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं तो प्रत्येक जीव के हृदय में स्थित होकर इस संपूर्ण सृष्टि को धारण करता हूँ। भगवान की अनुभूति स्थूल इंद्रियों से नहीं हो पाती। भगवान श्री कृष्ण की अनुभूति है वो हम इस अपनी भौतिक इंद्रियों से नहीं कर पाते। भक्ति रसामृत सिंधु 1.2.234 में वर्णन आता है, अतः श्री कृष्ण नामादि न भवेद ग्राह्यम इंद्रिय सेवान्मुखे ही जिह्वादो स्वयमेव स्फुर्त्यात्। भगवान श्री कृष्ण के नाम, यश, लीलाओं आदि को भौतिक इंद्रियों से नहीं समझा जा सकता। भक्ति रसामृत सिंधु में रूप गोस्वामी कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण को हम इतनी भौतिक इंद्रियों से नहीं समझ पाएंगे। भगवान की लीलाओं को, भगवान की कथाओं को, भगवान के यश को, भगवान के ऐश्वर्य को हम इस भौतिक बुद्धि से, भौतिक शक्ति से नहीं समझ पाएंगे। उसके लिए हमें दिव्य ज्ञान की आवश्यकता होगी, और दिव्य ज्ञान के द्वारा ही भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण के जो समुचित निर्देशन से भक्ति में लगा रहता है उसे ही भगवान का साक्षात्कार हो पाता है। जो समुचित निर्देशन में अर्थात आचार्यों के मार्गदर्शन में भक्ति में लगा रहता है वही व्यक्ति भगवान श्री कृष्ण की भक्ति को प्राप्त कर पाता है। ब्रह्म संहिता 5.38 में भी कहा गया है, प्रेमांजनम अचुरिता भक्ति विलोचनेन संतः सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति यम श्याम सुंदरम अचिन्त्य गुण स्वरूपम गोविंदमादि पुरुषम तमहं भजामि। यदि किसी ने भगवान के प्रति दिव्य प्रेम अभिरुचि उत्पन्न कर ली है तो वह सदैव अपने भीतर तथा बाहर भगवान गोविंद को देख सकता है। कैसे देखेंगे भगवान को बाहर और अंदर? जिसने अपने हृदय में भगवान के प्रति दिव्य प्रेम अभिरुचि उत्पन्न कर ली है, प्रेम भक्ति जागृत कर लेता है, वह व्यक्ति अंदर बाहर हर जगह वो भगवान का दर्शन कर पाता है। उठते बैठते सोते गाते समय खेलते हर समय भगवान का स्मरण कर सकता है, देख सकता है। इस प्रकार वे सामान्य जनों के लिए दृश्य नहीं है। इस प्रकार भगवान है वो सामान्य जनों के लिए दृश्य नहीं है। भगवान श्री कृष्ण जब इस धरा पर अवतरित हुए, स्थित थे, तब भी वो साक्षात भगवान यहाँ पर मौजूद थे, फिर भी हर एक व्यक्ति के लिए दृष्टिगोचर नहीं थे। दुर्योधन जैसे व्यक्ति, शिशुपाल जैसे व्यक्ति, धृतराष्ट्र जैसे व्यक्ति हैं, वो भगवान को भगवान रूप में नहीं समझ पाए। भगवान के जो भक्त थे, जिनको भगवान पर पूर्ण श्रद्धा थी, भगवान श्री कृष्ण के शरणों की सेवा में समर्पित थे, वही व्यक्ति भगवान को भक्त रूप पूर्ण रूप से भगवान रूप में समझ पाए। बाकी सब लोग तो कहते थे श्री कृष्ण तो एक सामान्य पुरुष है, हो सकता है कि उनके पास कुछ अलौकिक शक्ति हो सकता है कुछ मायावी शक्तियाँ हो। दुर्योधन तो कहता था ये मायावी है, अपनी माया के द्वारा सबको मोहित करता है। अरे मायावी बनने के लिए माया का मालिक तो होना पड़ेगा। वैसे श्री कृष्ण है वो संपूर्ण माया के स्वामी है, उनके आदेश से ही सब कुछ घटित होता है। उनकी कृपा के बिना कोई भी कार्य घटित नहीं हो सकता। परंतु मैं आपको जो बताना चाह रहा हूँ भक्तों, कि भगवान को देखने के लिए, समझने के लिए हमें उनकी भक्त बनना अनिवार्य है। भक्ति के द्वारा ही भगवान को जाना जा सकता है। भक्त्या माम अभिजानाति, एकमात्र भक्ति के द्वारा भगवान को जाना जा सकता है। अव्यक्त मूर्ति नाम, भले ही हम उन्हें न देख सके, किंतु वास्तविकता तो यह है कि उन्हीं पर सब कुछ आश्रित है। अव्यक्त मूर्ति नाम भक्तों, भले ही हम अपनी सामान्य बुद्धि से भगवान को न देख सके, परंतु सब कुछ है वो भगवान पर ही आश्रित है। और इसका प्रमाण भगवद गीता 7.7 में मिलता है, जिसमें भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मत्तः परतरं नान्यं किंचित अस्ति धनंजय
मयि सर्वम इदम प्रोतम सूत्रे मणिगणा एवं। भगवान कहते हैं कि हे धनंजय, मुझसे श्रेष्ठ कोई सत्य नहीं है। जिस प्रकार मोती धागे में गुंथे रहते हैं उसी प्रकार सब कुछ मुझ पर ही आश्रित है। अर्थात हम प्रत्येक जीव है, अगर हम श्वास भी ले पा रहे हैं, एक क्षण के लिए भी कुछ बोल भी पा रहे हैं, तो भगवान की शक्ति के बिना संभव नहीं हो पाता। ये संपूर्ण दृश्य जगत भगवान की दो विभिन्न शक्तियां, परा आध्यात्मिक तथा अपरा भौतिक शक्ति का संयोग मात्र है। जिस प्रकार सूर्य प्रकाश संपूर्ण ब्रह्मांड में फैला रहता है, उसी प्रकार भगवान की शक्ति संपूर्ण सृष्टि में फैली है और उस सारी वस्तुएं उसी पर टिकी हैं। ये संपूर्ण दृश्य जगत है वो भगवान की शक्तियां, परा और अपरा, आध्यात्मिक और भौतिक शक्ति, इनके ऊपर ही निर्भर है। जिस प्रकार सूर्य है उसका प्रकाश संपूर्ण ब्रह्मांड में, संपूर्ण जगत में फैला हुआ है, उसी भांति भगवान की शक्तियां हैं वो भी संपूर्ण जगत में, कण कण में फैली हुई है। इसके फलस्वरूप ही हम कोई न कोई कार्य कर पा रहे हैं। जिस प्रकार सूर्य की रोशनी के द्वारा हम कोई भी वस्तु है वो दृष्टिगोचर होती है, उसी भांति भगवान की शक्ति के कारण ही हम उसको अनुभव कर पाते हैं, कोई कार्य कर पाते हैं। जिस प्रकार फिर भी किसी को इस निष्कर्ष पर नहीं पहुंचना चाहिए कि सर्वत्र फैले रहने के कारण भगवान ने अपनी व्यक्तिगत सत्ता खो दी है। फिर भी हमें इस निष्कर्ष तक नहीं पहुंचना चाहिए कि भगवान सब जगह फैले हुए हैं, प्रत्येक जगह फैले हुए हैं, इसलिए उनकी व्यक्तिगत सत्ता कोई नहीं है, अर्थात उनका कोई साकार रूप नहीं है, उनका रहने का कोई स्थान नहीं है, वो तो कण कण में विद्यमान है। अक्सर लोग कहते हैं कि तुम मूर्ति पूजा क्यों करते हो, भगवान के विग्रहों की पूजा क्यों करते हो। भगवान तो सब जगह है, कण कण में विद्यमान है, कहीं से भी भगवान को हम समझ सकते हैं। इसलिए मंदिरों की क्या आवश्यकता है और विग्रहों की क्या आवश्यकता है। परंतु यहाँ पे आचार्यगण समझा रहे हैं कि इसका अर्थ ये नहीं कि भगवान अपनी वास्तविकता, जो व्यक्तिगत सत्ता है वो खो देते हैं। भगवान अपनी इच्छा मात्र से सब जगह उपस्थित है और साथ ही साथ उसी समय वो अपने नित्य धाम गोलोक धाम में अपने भक्तों के साथ आदान प्रदान करते हुए भी प्रतीत होते हैं। भगवान सब जगह है, इसमें कोई संशय की बात नहीं है, परंतु भगवान को समझने के लिए हमें उस विग्रह की आवश्यकता है। आचार्यगण दृष्टांत देते हैं कि जिस प्रकार वायु एवं संपूर्ण ब्रह्मांड में, संपूर्ण आकाश में सब जगह विद्यमान है, जल है वो भी सब जगह विद्यमान है CO2 के रूप में, परंतु हमें जल पीने के लिए कुछ माध्यम होता है। जैसे हम नल से गिलास भर के फिर जल पीते हैं, हम कहीं भी हवा में ऐसा हाथ रख के पानी नहीं पी सकते, जल नहीं पी सकते। उसी बात ही भगवान सब जगह है, परंतु भगवान को यथा रूप में समझने के लिए, उनकी पूजा करने के लिए, उनके साथ आदान प्रदान करने के लिए, उनको भोग लगाने के लिए हमें उनका विग्रह रूप चाहिए। उसके द्वारा हम भगवान की सेवा करते हैं, वरना हम यहाँ कहाँ कहीं भी किसकी पूजा करेंगे भक्तों। इसलिए जो ज्ञान अधूरा है उससे ऊपर उठते हुए वास्तविक ज्ञान स्वीकार करके फिर भक्ति में लगेंगे, तभी हमारी भक्ति है वो सफल हो पाएगी। ऐसे तर्क का निराकरण करने के लिए ही भगवान कहते हैं कि मैं सर्वत्र हूँ, प्रत्येक वस्तु मुझ में है तो भी मैं पृथक हूँ। इसी तर्क का निराकरण करने के लिए भी भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं प्रत्येक जीव में हूँ, प्रत्येक जगह हूँ और साथ ही साथ मैं उनमें नहीं भी हूँ। उदाहरण, किसी राजा सरकार का अध्यक्ष होता है और सरकार उसकी शक्ति का प्राकट्य होती है। विभिन्न सरकारी विभाग राजा की शक्ति के अतिरिक्त और कुछ नहीं होते, तो प्रत्येक विभाग राजा की क्षमता पर निर्भर करता है। तो भी राजा से यह आशा नहीं की जाती कि वो प्रत्येक विभाग में स्वयं उपस्थित रहे। श्रील प्रभुपाद दृष्टांत द्वारा समझाते हैं कि राजा होता है वो देश का शासक होता है। हालांकि सारे के सारे देश में कोई भी नियम कानून लागू होता है राजा के निर्देशन में ही होता है। कोई भी कार्य घटित होता है जैसे सरकार से संबंधित, वो राजा की शक्ति के अधीनस्थ ही आता है। अगर कोई पुलिस काम कर रहा है वो भी सरकार के अधीनस्थ आता है। कोई भी कहीं भी अधिकारी कोई कार्य कर रहा है वो सरकार के अधीनस्थ आता है। परंतु इसका अर्थ ये नहीं कि प्रत्येक समय राजा है वो हर जगह उपस्थित रहकर उस कार्य को स्वयं कर रहा है। राजा की शक्तियां कर रही है, राजा द्वारा प्रदान किए गए अधिकारों के आधार पर प्रत्येक व्यक्ति उस कार्य को संपन्न करता हुआ प्रतीत होता है। पुलिस का काम पुलिस कर रहा है, अधिकारी का अधिकारी कर रहा है, व्यापारी का व्यापारी कर रहा है, प्रत्येक कार्य कर रहे हैं, परंतु साथ ही साथ उनका स्वामी कौन है? राजा है। जवाब किसको जाके देना है? राजा को। उसी भांति संपूर्ण सृष्टि में भगवान की शक्तियां हैं वो सब कार्य कर रही हैं, परंतु किसके निर्देशन में कर रही है?
भगवान के निर्देशन है। मया दक्षिणा प्रकृति सूयते सरासरम हेतु नानेन कौन्तेय जगत विपर्तते। भगवान की अध्यक्षता में ही सारे कार्य होते हैं। इसी प्रकार हम जितने स्वरूप देखते हैं और जितनी भी वस्तुएं इस लोक में तथा परलोक में विद्यमान हैं, वे सब भगवान की शक्ति पर आश्रित हैं। इस प्रकार भले इस जगत में या परलोक में जितनी वस्तुएं देखते हैं, सारी की सारी भगवान की शक्ति पर ही निर्भर हैं। सृष्टि की उत्पत्ति भगवान की विभिन्न शक्तियों के विस्तार से होती है, और इस सृष्टि की उत्पत्ति है वो भगवान की शक्तियों के विस्तार से होती है। आगे आने वाले श्लोकों में हम पढ़ेंगे कि किस प्रकार भगवान सृष्टि पर दृष्टिपात करते हैं और इस सृष्टि का निर्माण होता है। जैसा कि 10वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण अपनी शक्तियों का वर्णन करते हुए कहते हैं कि मैं समस्त जीवों के हृदय में स्थित परमात्मा हूँ, मैं ही समस्त जीवों का आदि मध्य तथा अंत हूँ। आने वाले 10वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण वर्णन करते हुए कहते हैं कि समस्त जीवों का हृदय में परमात्मा रूप में मैं स्थित हूँ, समस्त जीवों का आत्मा के रूप में भी मैं ही स्थित हूँ, मैं समस्त जीवों का आदि मध्य और अंत हूँ, मैं समस्त सृष्टि का जनक बीज हूँ। ऐसा सर तथा अचर कोई भी प्राणी नहीं है जो मेरे बिना रह सके। मैं समस्त सर और अचर जीवों का स्वामी हूँ, ऐसा कोई भी जीव नहीं है जो मेरी शक्ति के बिना रह सके। गीता 10.39। हे अर्जुन, तुम जान लो कि सारे ऐश्वर्य, सौंदर्य तथा तेजस्वी सृष्टियाँ मेरे तेज के एक स्फुलिंग मात्र से उद्भूत हैं। भगवान कह रहे कि हे अर्जुन, तुम ये जान लो कि सारा का सारा तेज है, सूर्य का हो या कोई भी से तेज हो, वो मेरे शरीर से ही स्फुलिंग होता है। अर्थात जो ब्रह्म है, जिसमें ब्रह्म ज्योति में लोग प्रवेश करना चाहते हैं, वो भी भगवान की दिव्य कांति है, भगवान के दिव्य शरीर से निकलने वाला दिव्य तेज है, जिसे जो उस तक ही ज्ञान अर्जित करते हैं वो ब्रह्म रूप स्वरूप तभी भगवान को जान पाते। वो कहते हैं हम ब्रह्म में विलीन हो जाएंगे, और उससे अधिक थोड़ा ज्ञान अर्जित करते हैं वो परमात्मा स्वरूप में भगवान का ध्यान करते हैं, और पूर्ण ज्ञान अर्जित करते हैं वो भगवान के साकार रूप में, भक्ति के रूप में स्वीकार करते हैं। इसलिए हमें समझना चाहिए कि भगवान की शक्ति का ही ये सारे के सारे स्फुलिंग है। गीता 10.41। हे अर्जुन, इस सारे विशद ज्ञान की आवश्यकता क्या है? मैं तो अपने एक अंश मात्र से संपूर्ण ब्रह्मांड में व्याप्त होकर इसको धारण करता हूँ। 10.42 में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि इस सारे के सारे ज्ञान की आवश्यकता क्या है? मैं तो प्रत्येक कण कण में विद्यमान हूँ। मैं इस सारे विशद ज्ञान की आवश्यकता क्या? मैं तो एक अंश मात्र से संपूर्ण ब्रह्मांड को व्याप्त होकर उसमें उनको धारण करता हूँ। एक अंश मात्र से भगवान इस सृष्टि का निर्माण करते हैं और उसमें उसको धारण करते हैं। परमात्मा के रूप में ब्रह्मांड की समस्त वस्तुओं में प्रवेश कर जाने के कारण परमेश्वर का सारे भौतिक जगत में प्रतिनिधित्व है। परमात्मा के रूप में संपूर्ण भौतिक जगत में प्रवेश कर जाने के कारण भगवान श्री कृष्ण का, भगवान श्री हरि का संपूर्ण ब्रह्मांड के प्रतिनिधित्व के रूप में उनकी स्थिति है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं कि यह जानने की कोई सार्थकता नहीं है कि सारी वस्तुएं किस प्रकार अपने पृथक पृथक ऐश्वर्य तथा उत्कृष्ट में स्थित हैं। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं कि इन सारे के सारे ज्ञान की क्या आवश्यकता है, कि किस प्रकार सृष्टि चल रही है, किस प्रकार ये सब हो रहा है। इस सारे के सारे पृथक पृथक कार्य होते हैं, मेरी शक्ति के अधीनस्थ होते हैं, मेरी इच्छा के द्वारा ही संपन्न होते हैं। उसे इतना ही जान लेना चाहिए कि सारी वस्तुएं का अस्तित्व इसलिए है क्योंकि कृष्ण उनमें परमात्मा रूप में प्रविष्ट हैं। हमें इतना जान लेना चाहिए कि जो भी कार्य हो रहा है क्यों हो रहा है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण उसमें परमात्मा रूप में स्थित है। भगवान की उपस्थिति के बिना एक भी कार्य संभव नहीं हो सकता। भगवान श्री कृष्ण के इच्छा के बिना कोई कार्य नहीं हो सकता। अगर एक पेड़ का पत्ता भी हिलता है ना, भगवान की इच्छा के बिना नहीं हिल सकता। कहने का तात्पर्य यह है मोटा मोटा कि संपूर्ण ब्रह्मांड में जो कोई भी कार्य घटित होता है भगवान के निर्देशन में होता है, भगवान की शक्ति के अधीनस्थ होता है, भगवान के आदेश के अनुरूप ही होता है। ब्रह्मा जी जैसे विराट जीव से लेकर एक क्षुद्र सिटी तक इसलिए विद्यमान हैं क्योंकि भगवान उन सब में प्रविष्ट होकर उनका पालन कर रहे हैं। तो ब्रह्मा जी से लेकर एक साधारण छोटी सी सिटी है, छोटा सा जीव है, प्रत्येक जीव ब्रह्मा जी से लेकर छोटे से छोटे जीव तक प्रत्येक व्यक्ति चलायमान है, प्रत्येक व्यक्ति अपनी स्थिति के अनुसार कार्य कर रहा है, प्रत्येक व्यक्ति का जीवन चल रहा है। उसका एक ही कारण है कि भगवान श्री कृष्ण परमात्मा रूप में प्रत्येक जीव में विद्यमान है। सृष्टि के प्रारंभ में भक्तों
जब भगवान श्री विष्णु के नाभि से कमल प्रकट हुआ, उसमें से ब्रह्मा जी प्रकट हुए। ब्रह्मा जी सोचने लगे मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, कहाँ जाना है। उस कमल के पुष्प में ऊपर नीचे होने लगे, कोई अंत या आदि नहीं मिल रहा था। तब उनको दो शब्द सुनाई दिए, तपह तपह, अर्थात तपस्या करो। आज आप और हमको बार बार कहा जाता है तपस्या करो, तपस्या करो, माला जप करो, हरे कृष्ण महामंत्र का जप करो, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। परंतु हमारे कानों पर जू तक नहीं रहती, इसका हमारे ऊपर कोई असर नहीं पड़ता। परंतु हमें धन्य है ब्रह्मा जी, जो परम पिता परमेश्वर के प्रथम जीव है ब्रह्मा जी, उनको 2 बार मात्र 2 शब्द सुनाई दिए, तपह तपह, और वो तपस्या करने लगे। तपस्या भी ऐसा नहीं 10 मिनट 5 मिनट 10 मिनट 20 मिनट के बाद मोबाइल देखने लगे, वापस किसी का मैसेज आया होगा, ये हुआ होगा वो होगा, नहीं, हजारों साल तक तपस्या करी। उसके बाद भगवान प्रकट हुए और उनको सृष्टि का निर्माण करने के विषय में ज्ञान दिया। जब उन्होंने सृष्टि का निर्माण किया, सारे के सारे जीवों को बनाया, परंतु फिर ब्रह्मा जी तपस्या में बैठ के, क्योंकि जीव तो चलायमान नहीं थे, जीवों को तो बना दिया परंतु उसके अंदर चेतना नहीं थी, उनके अंदर आत्मा नहीं थी। जब वापस पुनः उन्होंने तपस्या करी, तब भगवान श्री विष्णु प्रकट हुए और उन ब्रह्मा जी के परामर्श से, ब्रह्मा जी के निवेदन अनुरूप भगवान श्री विष्णु वो प्रत्येक जीव के अंदर प्रवेश किए। और उसके उपरांत ब्रह्मा जी से लेकर साधारण से साधारण जीव तक प्रत्येक जीव चलायमान है, कोई कार्य करता हुआ प्रतीत हो रहा है, अर्थात उसमें भगवान का निवास है, भगवान परमात्मा रूप में अंदर स्थित है। वरना जीव है वो भगवान की इच्छा के बिना, भगवान की उपस्थिति के बिना एक क्षण के लिए भी कोई भी कार्य नहीं कर पाएगा। इस प्रकार भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण विशेष रूप से 9वें अध्याय में अपने विषय में ज्ञान प्रदान करते हुए बता रहे हैं कि किस प्रकार संपूर्ण ब्रह्मांड है, संपूर्ण सृष्टि है, वो भगवान ही पर ही निर्भर है। आज तक लोगों को कहते हुए सुनते हैं हम कि भगवान तुमने इस सृष्टि को क्यों बनाया तो इसमें इतने दुख क्यों बनाए। कोई भगवान को जानने का प्रयास नहीं करता कि भगवान ने बनाई है तो इसका उद्देश्य क्या है, वो शास्त्रों से समझे। मात्र गाने के रूप में, गीत गाने के लिए या अनेक प्रकार के हास्य परिहास करने के लिए ऐसा भाषण करते हैं, परंतु वास्तव में जब हम भगवत गीता की शरण ग्रहण करके आचार्यों के मार्गदर्शन में भगवत गीता का ऐसा दिव्य ज्ञान ग्रहण करेंगे, तब भक्तों हम ठीक ठीक समझ पाएंगे कि भगवान ने सृष्टि का निर्माण क्यों किया और ये संपूर्ण सृष्टि है वो किस प्रकार कार्यशील है, किस प्रकार सूर्य उदय होता है, सूर्य अस्त होता है समय पर, किस प्रकार ऋतुएं परिवर्तित होती हैं। ये सारे के सारे घटनाक्रम है वो भगवान की शक्ति के अंतर्गत ही आते हैं और भगवान की कृपा के फलस्वरूप ही आप और हम जीवित हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो रात को सोते तो हैं भले भाले, परंतु सवेरे उठ पाते ही नहीं हैं। अगर आप और हम स्वस्थ हैं, तंदुरुस्त हैं, सवेरे उठकर हमें जग कर नींद से पूर्ण रूप से स्मरण शक्ति बनी हुई है, इसका अर्थ है कि भगवान की हम पर कृपा है। इसलिए प्रातःकाल उठकर भगवान को धन्यवाद अर्पण करें। हे भगवान, आप महान हैं, आप महान हैं, आपकी कृपा से ही सब कुछ हो रहा है। और रात को सोने से पूर्व भी भगवान को याद करें, परमात्मा को याद करें कि पूरा दिन में अच्छे से मेरा बीता। इस प्रकार जब हम छोटी छोटी बातों के लिए, हर बात के लिए भगवान को धन्यवाद देंगे, भगवान को उस कार्य का श्रेय देंगे, निश्चित रूप से भगवान हमारी उस भक्ति में सेवा के द्वारा प्रसन्न होंगे। और भक्ति का साधारण फॉर्मूला ही भक्तों ये है कि जो कोई कार्य करते हो भगवान को समर्पित करते हुए करना है, जो कोई कार्य करते हैं उसका श्रेय भगवान को देते हुए करना है। और कोई बड़ी इसमें रॉकेट साइंस नहीं है भक्तों, साधारण सी बात है कि जो कोई कार्य कर रहे हो भगवान को अर्पण करते हुए करो, वो कार्य आपका भक्ति बन जाएगा। आप भोजन कर रहे हो, भगवान को अर्पण करके फिर उसको प्रसाद रूप में स्वीकार करें। धन कमा रहे हो, उस धन का उपयोग करते हुए हमें स्मरण रखना है कि ये भगवान की सेवा में लगाना है। किसी को दान दे रहे हो, वो भी भगवान को भोग लगा हुआ प्रसाद प्रदान करो, वो भी भक्ति बन जाएगा। इस प्रकार भक्ति है वो बहुत ही सरल और सुगम है, जैसा कि हम 9.2 में पढ़ चुके हैं कि ये बहुत ही सरलता से संपन्न की जा सकती है और इसको बहुत अच्छे से पालन किया जा सकता है। श्लोक क्रमांक 4 का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। अंत तक हमारे साथ बने रहने के लिए आप सभी का हृदयपूर्वक प्रेम पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद। शिला प्रभुपाद की जय, श्री श्री राधा गोपीनाथ भगवान की जय, श्रीमद् भगवद गीता की जय। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम